ओम शांति। आज भगवान से ब्लेसिंग हर व्यक्ति लेना चाहता है, बहुत सारे प्रयास करता है कि हम भगवान को खुश कर पाएं, भगवान की ब्लेसिंग्स ले पाएं। लेकिन मुझे क्या विधि अपनानी है जिससे भगवान भी खुश हो जाए, वो भी मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे, मेरा परिवार भी खुश हो जाए, वो भी मुझे ब्लेसिंग दे, और सबसे बड़ी ब्लेसिंग खुद को देनी है। हमने भगवान की ब्लेसिंग्स ली, परिवार की ब्लेसिंग्स ली, लोगों की ब्लेसिंग्स ली, क्या मैंने कभी खुद को ब्लेसिंग्स दी? लेकिन आज जरूरत है खुद को ब्लेसिंग्स देने की, क्योंकि जब हम खुद को ही खुद ब्लेसिंग देंगे, आप खुद को शक्तिशाली खुद बना सकते हैं। क्योंकि आज हमारे जो थॉट हैं बहुत नेगेटिव चल रहे हैं। जहां पर वो थॉट पॉजिटिव होने चाहिए थे, वहां पर वो थॉट नेगेटिव चल रहे हैं। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है? अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है। तो जब आत्मा शुद्ध हो जाएगी, आपके थॉट खुद ब खुद शुद्ध हो जाएंगे। इन दोनों चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि आत्मा का 3 चीजों के साथ कनेक्शन है: मन, बुद्धि, संस्कार। क्योंकि आत्मा का जो ये 3 चीजें हैं, वो आत्मा को सही गाइड करती हैं, और कई बार वो रास्ता भी भटका देती हैं। आपने देखा होगा, कई बार हम सही रास्ते पर चलते चलते भी अगर कोई व्यक्ति बीच में हमें मिल गया, अगर उससे मैंने रास्ता पूछ लिया और उसने कोई रास्ता गलत बता दिया, तो हम रास्ता भटक जाएंगे। और आज इंसान के साथ यही हो रहा है। वो रास्ते पे सही चल रहा है, पर उसे खुद पर बिलीव नहीं है, खुद पर विश्वास नहीं है कि मैं सही रास्ते पर जा सकता हूं। तो वो क्या करता है? 50 लोगों से पूछता है, ये रास्ता कहाँ है, ये मंजिल कहाँ है, और वो अलग अलग तरीके से रास्ते बताते हैं, और वो उन्हीं रास्तों में अटक जाता है। उसी प्रकार सोचें, भगवान ने मुझे रास्ता सही दिखाया है, सच्चा दिखाया है, साफ सुथरा दिखाया है, लेकिन फिर भी मैं कांटों में जा रहा हूं। तो जहां पर आपको प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, रिगार्ड मिल रहा है, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। जहां पर मुझे कांटे मिल रहे हैं, दुख मिल रहा है, अशांति मिल रही है, मैं वहीं जा रहा हूं। आज आप देखें, किसी व्यक्ति का अपमान हुआ, वो दूसरे के लिए बगावत पे खड़ा हो जाएगा। आज आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे कि अगर उसे किसी जगह पर रिगार्ड नहीं मिला, उसको जो पोजीशन चाहिए थी वो नहीं मिली, उसे वो मान सम्मान नहीं मिला, तो दूसरों की गलानी करना शुरू हो जाएगा वो। जबकि पहले वो फेवर में था और उसके बाद वो गलानी पे उतर आया। क्यों? क्योंकि उसे वो रिगार्ड नहीं मिला। अब आप ये सोचिए कि आप भगवान के घर में आकर भी क्या सोच रहे हैं? मुझे रिगार्ड मिले, मुझे सम्मान मिले, मुझे इज्जत मिले, मुझे मान मिले, मैं जो दर्जा चाहता हूं मुझे वो मिले, मैं जो करना चाहता हूं मैं वो कर पाऊं। आप सोचिए, जब भगवान ही हमारा करता धरता है, तो मेरी बुद्धि क्यों चल रही है? जब भगवान मुझे मान दे रहा है, तो मुझे लोगों से मान की जरूरत क्यों पड़ी? तो मेरे पास अपमान की फीलिंग क्यों आई? अगर भगवान मेरा रिगार्ड रख रहा है, तो मुझे दूसरों से रिगार्ड लेने की जरूरत कहां पड़ी? इसका मतलब मेरा रास्ता गलत था, भगवान का नहीं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान को भी नहीं छोड़ते, कुछ ना कुछ गलत बोल जाते हैं। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखें, कर्म आप अपने बना रहे हैं, किसी के नहीं। और आप जिन भी आत्माओं के लिए बोल रहे हैं, उनके आप कार्मिक अकाउंट खत्म कर रहे हो और अपने बनाते जा रहे हो। तो आप सोचो, कहां पाप और कहां पुण्य? आप कम से कम भगवान के घर में थे तो आप पुण्य तो कर रहे थे, लेकिन जैसे आप भगवान के घर से बाहर निकले, आप पाप कर्म करना शुरू हो गए। क्या भगवान ने आपको पाप कर्म करना सिखाया? हमेशा ध्यान रखें कि हमारी आत्मा 3 चीजों की है: मन, बुद्धि, संस्कार। अगर वो चाहे मन को स्टेबल कर सकती है, मन को भगवान में लगा सकती है। इसीलिए गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, मन मना भव। मन मना भव मीन्स मन ही मन मुझे याद करो। मन एक ईश्वर में लगा दो। कहां लग रहा है हमारा? आज हमारा मन कहां है? मोबाइलों में, टीवी में, व्यर्थ के समाचार में, व्यर्थ बोलचाल में। मन भगवान में कहां लग रहा है?
आज आप खुद देखो, आप आधे घंटे के लिए अगर आपको खुद को पहचानना है, मैं क्या हूं, मुझे इतनी सारी लोगों की दुआएं कैसे मिलेंगी, उसके लिए आप बहुत सरलता से खुद की चेकिंग कर सकते हैं। और मैं बहुत सहज विधि आपको बताऊंगी। आपको करना क्या है, आपका जो पूजा कक्ष है, या अगर आपके नियरेस्ट कोई आप सोच रहे हैं कोई मेडिटेशन केंद्र है, या मान लो कोई धार्मिक स्थल है, बिल्कुल एकांत है वहां, आप वहां जाकर बैठें और आधे घंटे के लिए मेडिटेशन करें। आप जिनको भी मानते हैं, जिस भी तरीके का आप मेडिटेशन करते हैं, उस तरीके का आप मेडिटेशन करें, पर माइंड शांत हो। अब आप उस आधे घंटे में देखना मेरा मन भगवान की याद में कितना टिका। अगर टिका होगा, बस आप सोच लें कि अगर 5 मिनट टिका है तो 5 मिनट मुझे भगवान की ब्लेसिंग्स मिली है। और अगर मान लो आधा घंटा ही मैं देहधारियों को याद करता रहा, अपनी चीजों को याद करता रहा, तो मैं किसी से भी ब्लेसिंग्स नहीं ले पाया। कई ऐसे भी हैं जो आधा आधा घंटा मेडिटेशन करते हैं, एक एक घंटा, दो दो घंटे, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम कहां बैठे हैं। पर आप ध्यान रखें, मेडिटेशन का मतलब है भगवान से सुंदर नाता आत्मा का, क्योंकि आत्मा बहुत लंबे समय से भगवान से दूर है, परमात्मा से दूर है, तो उस आत्मा को हमें भगवान से मिलाना है। तो जब वो आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, वो बन जाता है कनेक्शन, उसको हम कहते हैं मेडिटेशन। जैसे एक पिता है और एक बच्चा है, मान लो पिता विदेश रहता है, वो बच्चे से 10 साल के बाद मिल रहा है, तो बच्चे की तड़प और पिता की तड़प कैसी होगी। वो एक दूसरे को देखेंगे, निहारेंगे, प्यार पुचकार करेंगे। वैसे ही सोचें कि आत्मा भी परमात्मा से लंबे समय से दूर थी, अब परमात्मा भी सृष्टि पर आया, आकर के वो ज्ञान दे रहा है हम बच्चों को। तो वैसे ही सोचें कि जब हम ज्ञान लेते हैं, परमात्मा की ब्लेसिंग्स लेते हैं, उस आत्मा को पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। जैसे आप मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं ना चार्जर से, तो वैसे ही सोचें कि अगर जिस प्रकार से मेरे मोबाइल में चार्जिंग जरूरी है, वैसे ही मेरी आत्मा में भी चार्जिंग जरूरी है। अगर मैं सारा दिन नेगेटिव चीजों में रहूंगा तो डिस्चार्ज हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं खुद को खुद भी दुआएं दे दूं, परमात्मा की दुआएं भी मुझे मिल जाएं, परिवार की दुआएं भी मिल जाएं, तो मुझ आत्मा को चार्जिंग भरपूर मिलती रहेगी। क्योंकि आज दुआएं कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाली हर परिस्थिति को रोकने के लिए आपके पास एक तो पुण्य कर्मों का खाता होना चाहिए, दूसरा दुआएं भरपूर होनी चाहिए। तभी आप किसी भी कार्य को सहज कर सकते हैं और आप अपने परिवार में भी खुशियां ला सकते हैं। इसीलिए कोशिश यही करें, हमें दुआएं कमानी है, पर सबसे पहले खुद को दुआएं दें, ताकि आप अपने जीवन को खुशहाल बना सके और अपने परिवार को भी खुशियों के साथ उनकी पालना कर सके। ओम शांति।